आप सभी कैसे हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड की लेक्चर नंबर 12 आज हम क्या करेंगे, स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आज देखिए हम इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा क्या होता है, इसमें जो टार्क प्रोड्यूस होगा उसके बेस पे हम क्या करेंगे, वर्क डन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट क्या दिया है इसमें कि वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब भी क्या होता है किसी भी क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल को, ठीक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है, तब उस पर क्या वर्क डन होगा। तो देखिए हम जानते हैं क्या इसमें कि हमने पहले बताया था कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को हम क्या करते हैं इसमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गया। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को क्या करेंगे, हम प्लेस करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। और ये इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, एक में चार्ज क्या होगा, माइनस होगा, ये हमारा क्या हो गया, प्लस क्यू चार्ज हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज हो गया। ठीक है, अब इसी को जब हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे एट एंगल पे, सपोज दैट ये इसका क्या है, इस पॉइंट पे हमने क्या किया, इसको रोटेट किया। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या था, हमने यहां पे इसको क्या किया, हमने रोटेट किया। ठीक, और ये देखिए ऊपर जो था इसमें चार्जेस क्या था, प्लस क्यू था, और ये डाउनवर्ड जो है ये हमारा क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। क्या है, माइनस क्यू चार्ज। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, जिससे थीटा एंगल पे क्या किया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई में है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए हमें करना क्या इसमें, कि देखिए है क्या, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, देन द टार्क एक्ट ऑन इट। देखिए जब भी क्या होता है इसमें किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के एक इलेक्ट्रिक क्या होता है इसमें फील्ड में जब प्लेस किया जाता है, तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, एक टार्क क्या करता है, एक्ट करता है। क्या एक्ट करेगा, एक टार्क एक्ट करता है। तो यहाँ पे हम ये कंसिडर करेंगे, देन वर्क डन, देन वर्क डन इन रोटेटिंग, then work done in rotating a dipole in a small angle, in a small angle theta, in a small angle d theta। देखिए हमने लिया क्या, यहाँ पे हमने कंसिडर क्या किया कि यहाँ पे क्या है इसमें, then work done in rotating a dipole इन ए स्मॉल एंगल डी थीटा, मतलब डी थीटा हमें क्या करना है, इसमें टर्न करने पर इस सिलेक्टेड डायपोल को, तो क्या वर्क डन होगा। तो देखिए तब डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, देखिए जब एंगल क्या है, स्मॉल होगा, तो वर्क डन भी होगा, जो भी होगा वो भी हमारा क्या होगा, स्मॉल होगा। तब ये क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम टू क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइम टू डी थीटा। लेकिन देखिए टा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पी ई साइन थीटा होता है। क्या होता है, पी ई साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, देन द वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल इन ए स्मॉल एंगल डी थीटा। तो यहाँ पे जब स्मॉल एंगल होगा, तो देखिए कोई भी चीज होगा, जब एंगल स्मॉल होगा तो जब इससे मूवमेंट क्या होगा, अब यहाँ से हम यहाँ तक मूव करें, तो ये यदि हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को यदि हम मूव करते हैं थोड़े प्लेस तक, तो जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा। अब इसको बहुत दूर तक भेजना हो तो हमारा वर्क डन जो होगा वो भी क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल था वो हमारा क्या था, डी थीटा। डी थीटा मतलब बोलते हैं क्या इसमें, ये वेरी स्मॉल हो गया, मतलब बहुत ही क्या हो गया, छोटा। तो जब एंगल छोटा होगा तो यहाँ पे वर्क डन भी क्या होगा, छोटा होगा। तो मतलब क्या होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, टाई इंटू डी थीटा। देखिए टाई इक्वल टू क्या होता है, इसके पहले हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया, इसमें बताया है कि टाई इक्वल टू क्या होता है, इसमें पी ई साइन थीटा होता है। क्या होता है, पी ई साइन थीटा। क्या होता है, टाई इक्वल टू पी ई साइन थीटा।
तो ये हो जाएगा टाइम इक्वल टू पी साइन थीटा इनटू डी थीटा, देन द टोटल वर्क डन, then the total work done in rotating, then the total work done in rotating the dipole from theta 1 to theta 2, थीटा 1 टू क्या हो जाएगा थीटा 2। तो यहाँ पे देखिए थीटा 1 टू हम क्या बात करें इसमें थीटा 2 की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो टोटल वर्क डन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक है। तो कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, किसका होगा पी ई साइन थीटा इनटू क्या हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। अब देखिए इसका हम डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए मैं राइट क्या किया था, डब्ल्यू इक्वल टू क्या था, होल इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 टू क्या था, थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 टू थीटा 2। आप क्या था पी ई साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा डी थीटा। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि हम इंटीग्रेशन की बात करें, किसकी बात करें हम, इंटीग्रेशन का। अब यदि इंटीग्रेशन के साथ यदि डी थीटा है तो केवल थीटा वाला टर्म रहेगा, बाकी क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा वाई इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। केवल एक्स यहाँ पे है ना, डी के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक्स ऐड है, तो केवल एक्स वाले टर्म को छोड़ के बाकी ये हमारा क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। वैसे सेम यहाँ पे जो एंगल है वो हमारा क्या है थीटा है, क्या है डी थीटा। तो केवल थीटा वाले टर्म को छोड़ के बाकी हमारा क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, जो भी हमारे डी से क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पी ई क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, रिमेंस क्या होगा फ्रॉम थीटा 1 टू क्या हो जाएगा थीटा 2, क्या बचेगा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो वैल्यू था वो हमारा क्या होगा पीई, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा के यदि हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है, क्या होता है माइनस कॉस थीटा फ्रॉम क्या हो जाएगा थीटा 1 टू थीटा 2 हो जाएगा, फ्रॉम थीटा 1 टू क्या हो जाएगा थीटा 2। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन का माइनस साइन को हम क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस पी, ब्रैकेट में क्या बचेगा कॉस थीटा फ्रॉम क्या हो जाएगा थीटा 1 टू क्या हो जाएगा थीटा 2 हो जाएगा, फ्रॉम थीटा 1 टू क्या होगा थीटा 2। तो ये हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा पीई, क्या होगा माइनस पीई। देखिए इसमें होता है कि ये जो फार्मूला आप देख रहे हो उसमें यहाँ पे क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम अपर लिमिट लिखेंगे। अपर लिमिट मतलब बोले तो क्या होगा, जैसे हम लिखेंगे कॉस थीटा, तो थीटा के प्लेस पे क्या होगा, यहाँ पे अपर लिमिट क्या हमारा दिख रहा है थीटा 2 है, तो थीटा के प्लेस में क्या लिखेंगे थीटा 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे थीटा 2। फिर क्या होगा माइनस कॉस, फिर लोअर लिमिट क्या है थीटा 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा 1 हो जाएगा। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये फार्मूला होता है, ठीक है। अपर लिमिट माइनस क्या होता है लोअर लिमिट, मतलब यहाँ पे कॉस थीटा था तो हमने भी क्या रखा कॉस, बस थीटा के प्लेस पे क्या था पहले ऊपर जो लिखा हुआ मतलब अपर लिमिट जो होता है पहले उसे राइट करेंगे, तो थीटा के प्लेस पे क्या होगा थीटा 2 और डाउनवर्ड में क्या है थीटा 1, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा थीटा 1 राइट किया, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, और यहाँ साइड में दिखा दे ये कहाँ से आया, तो इंटीग्रेशन अब क्या होता है साइन थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस क्या होता है कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहां से हमने ये राइट कर दिया, ओके। अब देखिए क्या होगा ये, अब यदि माइनस को हम अंदर कर दें तो ये क्या हो जाएगा पी
इन स्मॉल ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाले को हम क्या करेंगे, पहले राइट कर लेंगे, ठीक है। फिर ये क्या होगा, सेकेंड वाला क्या होगा, जो प्लस है ये क्या होगा माइनस, कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है फॉर्मूला, ये हमारा क्या है फॉर्मूला, ठीक है। मतलब जो वर्क डन होगा वो हमारा क्या होगा, W इक्वल टू P इन स्मॉल ब्रैकेट क्या होगा, cos थीटा 1 माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा 2। लेकिन यही बात करें कुछ कंडीशंस होते हैं, यदि थीटा 1 हम क्या लें इसमें, वेन, अब की स्पेशल केसेस की बात करें, किसकी बात करें हम, स्पेशल केस की, स्पेशल केस की, ठीक है। तो देखिए स्पेशल केस की हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे फर्स्ट की हम बात करें कि वेन क्या हो जाएगा, वेन थीटा 1 इक्वल टू कितना हो 0 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा थीटा, देन तब क्या होगा, तब देखिए जो टा की वैल्यू होगी, मतलब कि जो वर्क डन होगा W इक्वल टू क्या हो जाएगा PE हो जाएगा इन स्मॉल ब्रैकेट cos। अब देखिए थीटा 1 की वैल्यू क्या है वहां पे 0 है, और थीटा 2 की वैल्यू क्या है थीटा, तो cos क्या हो जाएगा 0 माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा, और cos 0 की वैल्यू कितना होती है 1 होती है, क्या होती है 1, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा, ये वैल्यू किसका है W, ठीक है। ये केस सेकेंड की बात करें, जब वेन क्या हो जाए, वेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री एंड क्या हो थीटा 2 इक्वल टू क्या हो जाए 90 डिग्री, तब क्या होगा, देन कैपिटल W इक्वल टू क्या हो जाएगा PE cos क्या हो जाएगा 0 माइनस cos क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos 90, तो ये हो जाएगा PE cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा PE बचेगा, क्योंकि ये तो 0 से 1 आएगा तो कितना आएगा 1 आएगा, तो इंटू क्या हो जाएगा 1 इसको तो क्या हो जाएगा PE हो जाएगा, ठीक है। ये 0 का आंसर लिख दे रहे हम साइड में, cos 0 छोड़ो कितना होता है 1 होगा, और यहीं पे बात करें किसकी cos 90 का, तो cos 90 छोड़ो कितना होता है 0 होता है, ओके। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो न्यूमेरिकल दिया वो हमारा क्या दिया कि यहाँ पे दिया क्या इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी वैल्यू को डिनोट कर दिया, तो जो P की वैल्यू वो कितनी है 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -18 कूलम मीटर है, तो P की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -18, 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -18 कूलम मीटर दिया, ठीक है। लाइन अलोंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना दिया 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 न्यूटन पर कूलम, तो जो E की वैल्यू है वो कितना हमारा 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 न्यूटन पर क्या दिया कूलम दिया, क्या दिया न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल बाय 60 डिग्री, तो थीटा की जो वैल्यू वो कितना दिया 60 डिग्री दी है, कितनी दी है 60 डिग्री। क्या फाइंड करना है इसमें वर्क डन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है वर्क डन को क्या करना है फाइंड करना है। तो देखिए जस्ट अभी हमने क्या आपको एक फॉर्मूला बताया था कि W इक्वल टू क्या होता है इसमें, यदि वर्क डन की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात करें हम वर्क डन का, तो देखिए वर्क डन जो होता है वो हमारा क्या होता है W इक्वल टू क्या होगा PE, क्या होगा PE इन स्मॉल ब्रैकेट 1 माइनस क्या होता है cos थीटा होता है, क्या होता है PE इन स्मॉल ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू को पुट अप करेंगे, तो P की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -18 है, कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -18, कितना दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -18, और कैपिटल ए की जो वैल्यू दिया वो कितना दिया है
4 इंटू 10⁻⁴ कितना दिया, 4 दिया। कितना दिया है, 4 इंटू 10⁻⁴। फिर यहाँ पे जो वैल्यू ब्रैकेट में वो क्या दिया इसमें, 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए थीटा की बात करें, किसकी बात करें, थीटा की। और थीटा की जो वैल्यू वो कितना इसका 60 डिग्री है। कितना इसका 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए हम करेंगे क्या, डिजिट का डिजिट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 5 4 जाए कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20। ओके, अब देखिए 10 को जो पावर होता है उसको हम अलग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 के पावर कितना है, -18, और ये कितना है 10 के पावर 4। तो 18 में से 4 जाए कितना आएगा, 10 के पावर कितना होगा, -14 हो गया। कितना हो गया, -40 इंटू 1 माइनस cos 60 की वैल्यू कितना होती है, तो cos 60 की वैल्यू कितना होती है हमारा 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻14 इंटू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 1 जाए कितना होगा, 2 2 में से 1 जाएगा 1, तो 1 कितना हो गया 2। तो देखिए ये इसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 10 जा कितना होगा 20। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस कितना हो गया 14। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर कितना आएगा, -13 आएगा। कितना आएगा, 10⁻⁻13। अब देखिए वर्गडन है तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, जूल में कन्वर्ट करेंगे। इसकी यूनिट क्या होगी, जूल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जूल। या इसको और आप फर्दर चेंज करना चाह रहे हैं इसमें, तो कैसे चेंज करेंगे इसको, या तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, या तो इसको लिख सकते हैं 10 की पावर क्या होगा -1 इंटू क्या होगा 10 की पावर -12। क्या होगा, 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -12। तो 10 की पावर -1 क्या लिख सकते हैं आप, 0.1 इंटू 10 की पावर -12। तो ये हो जाएगा 0. क्या हो जाएगा 1, और 10 टू द पावर ऑफ -12 जूल इज इक्वल टू क्या होता है 1 पिको जूल के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पिको जूल हो जाएगा। ठीक है, ओके। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम रोज आपके लिए क्या करें, इस पे अच्छे से अच्छे कंटेंट को क्या करें, प्रिपेयर कर सके। ओके, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।